मराठा कालीन शासन व्यवस्था। भोसला वंश के शासकों ने 1741 से 1854 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में शासन किया। उन्होंने कलचुरी शासकों की शासन व्यवस्था में परिवर्तन कर कई नवीन प्रशासनिक व राजनीतिक नीतियों को लागू किया। प्रशासनिक व्यवस्था। मराठों की शासन व्यवस्था नागपुर से केंद्रीकृत तथा संचालित था। इस समय छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर प्रशासन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया। पहला, खालसा क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां मराठा शासकों द्वारा प्रत्यक्ष शासन किया जाता था। दूसरा, जमींदारी क्षेत्र, जो जमीन बड़े जमींदारों के हाथों में होती थी। ऐसे जमीनें जमींदारी क्षेत्र कहलाती थी। मराठा कालीन प्रमुख अधिकारी। सूबा शासन प्रमुख अधिकारी। पहला, सूबेदार, दूसरा फडणवीस, तीसरा पातेदार। परगना के अधिकारी। पहला, कमाविसदार, दूसरा फडणवीस, तीसरा बड़कर, चौथा बरार पांडे, पांचवा पंडरी पांडे, छठवां पातेदार। ग्राम स्तर के अधिकारी। पहला गोटिया, दूसरा पटेल, तीसरा कोतवाल, चौथा चौहान। ब्रिटिश नियंत्रण काल में सृजन पद। पहला अमीन, दूसरा पातेदार, तीसरा बरार पांडे। नोट: सूबा एवं परगना दोनों स्तर पर अलग अलग फडणवीस एवं पातेदार होते हैं। सूबा शासन के प्रमुख अधिकारी, पदाधिकारी एवं विवरण। सूबेदार सूबा शासन का सर्वोच्च अधिकारी जो भोसला शासकों के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करता था। यह नागरिक, सैनिक, वित्तीय एवं दीवानी फौजदारी मामलों के विभागों का प्रमुख होता था। फडणवीस यह एक राजस्व अधिकारी था जो सूबे की आय व्यय का हिसाब रखता था। उसका एक सहायक होता था जिसे नवाब फडणवीस कहते थे। वरिष्ठ फडणवीस सूबेदार के कार्यालय में पदस्थ होता था जिसे मराठा कालीन राजस्व अधिकारी था। पातेदार यहाँ राजधानी में स्थित खजाने में जमा होने एवं निकाले गई राशि का हिसाब रखता करता था। परगना स्तर के प्रमुख अधिकारी। परगना स्तर के प्रमुख अधिकारी। कमाविसदार परगना का सर्वोच्च अधिकारी जो सूबेदार के प्रति उत्तरदायित्व होता था। अपने क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के साथ साथ राजस्व वसूली जैसे कार्यों का निर्वाह करता था। परगने में नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन करता था। रतइयों की ओर से कमाविसदार को प्राप्त होने वाली भेंट शुक्राना कहलाती थी। कमाविसदार को रक्षाबंधन के अवसर पर दिया जाने वाला भेंट टीका एवं नजराना कहलाता था। फडणवीस एवं लेखपाल परगने के आय व्यय का हिसाब करने वाला सर्वोच्च लेखा अधिकारी। यह मराठा कालीन राजस्व अधिकारी था। नया फडणवीस का सहायक। बढ़कर लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करना। परगनों के फसलों की दशा में अन्य सामान्य स्थिति में सूचना कमाविसदार को देता था। बरार पांडे यहाँ प्रत्येक गांव में कृषि उत्पादकता के आधार पर लगान का निर्धारण करता था। यह गांवों का दौरा करके भू राजस्व की जानकारी एकत्र करता था। अधीक्षक के खजाने में जमा की जाने वाली रकम का हिसाब रखता था। पंडरी पांडे मादक द्रव्य से होने वाले आय का हिसाब रखने वाला अधिकारी। पातेदार मराठा कालीन राजकोषीय अधिकारी। परगने के आय व्यय का हिसाब रखना। बरार पांडे के सहयोग के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। ग्राम स्तर के प्रमुख अधिकारी। गौटिया यह ग्राम स्तर का सर्वोच्च पद था जिसका प्रमुख कार्य ग्रामीण शासन का संचालन करना था। ये गांव के प्रमुख मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रबंधन होते थे। यह एक कलचुरी कालीन पद था जो मराठा शासन से भयभीत यथावत बना रहा। नए गौटियाओं को कमाविसदार नियुक्त पत्र प्रदान किया करता था। इनके कार्यों के एवज में इन्हें कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। पटेल मराठा काल में सृजन नया पद जो लगान के निर्धारण एवं वसूल में सहायक करता था। कोतवाल गांवों में सुरक्षा कार्य करना एवं चौहान यह ग्राम रक्षक होता था। इसके कार्यों पर गौटिया का नियंत्रण होता था। वह ग्राम सुरक्षा में गौटिया की सहायता करता था। पातेदार पूर्ण में वर्णित। अन्य प्रमुख कर्मचारी पांड्या अस्थायी राजस्व कर्मचारी जिसकी नियुक्ति अमीन
के 7 विशेष कार्यों में पूरा करने के लिए की गई थी। कार्य की समाप्ति पर इस पद को समाप्त कर दिया जाता था। पौनी विशेष सेवादार माल चपरासी सरकारी संपत्ति व माल की सुरक्षा करता था। राजस्व कार्य में मदद करना। बख्शी सेना के भुगतान की प्रभारी। सिक्के नवीस मुहर व सील के प्रभारी। चटनी सचिव। कारकुन आयात निर्यात कर जिसे मराठा शासन में शायर कहते थे उसका हिसाब काकर कुन द्वारा किया जाता था। विशेष सूबेदार फडणवीस उप फडणवीस एवं कमाविसदार को अपने क्षेत्र में 1 रुपये प्रति ग्राम प्राप्त होता था। मराठाकालीन राजस्व व्यवस्था। तालुकदारी व्यवस्था। शुरुआत मराठा शासन में सूत्रधार मराठे गठन 1 तरेंगा 145 ग्राम लोरमी 103 समानता। यह राजस्व प्रबंधन की एक नवीन व्यवस्था थी जो वर्तमान में प्रचलित ठेकेदारी व्यवस्था के जैसे ही थी। प्रक्रिया। इस व्यवस्था में भू राजस्व के लिए मराठा शासकों के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति के द्वारा लगाई गई सर्वाधिक बोली की राशि के आधार पर उस क्षेत्र को ठेके पर दे दिया जाता था। अवधि की समाप्ति पर ठेका तो समाप्त कर दिया जाता था, उसका नवीनीकरण कर दिया जाता था। अंततः तालुकदार ठेके की राशि खजाने में जमा कर दिया करते थे।